फर्स्ट मील। हाय गाइस, स्वागत है आपका इस सीरीज के 119वें एपिसोड में। क्या बन रहा है आज? रहने दे, बताओ ना। केक है केक केक कितने दिन बाद बना रही हो? कई साल तुम लोग जब रोते रहते थे केक में। हम जब छोटे थे तब से अब बन रहा है। पहले केक के लिए रोते थे, अब केक खा के रोएंगे। खून की उल्टियां करवाओगी आप आज। तो मैं नहीं बना रही। सूर्यवंशम वाले। आपको क्या दिखा रहा था? पागल रहते हैं यहाँ पे। वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। ये मेरे पापा के वो हैं ग्लव्स। पापा कल रात में आए और इसको लेके, इसको मतलब हमेशा वो पहने ही रहते हैं। कहीं कुछ सीन हुआ ना तो इनका हथियार इनके हाथ पे ही है। और ये बहुत टफ है, बहुत कड़क है, पता नहीं कहाँ के ग्लव्स हैं। चलो वॉक पे। आज दो सवाल है। पहला है क्रेटीन एंड कैफीन को लेके, दूसरा है चेस्ट की एक्सरसाइज को लेके कि वर्किंग सेट आपका कब से चालू होगा। एक भाई का कंफ्यूजन था, या फिर मैं मैनेज कैसे करूं, किस सेट को वर्किंग सेट मानूं। इसको थोड़ा सा अच्छे से मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा छटाक भर के। तो रिसर्च हमको ये बताती है कि कैफीन और क्रेटीन एक साथ लेने के कोई ह्यूमंगस बेनिफिट्स नहीं है। एथलीट्स को कैफीन और क्रेटीन एक साथ दिया गया था, नॉट इंजेक्शन से खिलाया गया था उनको। तो ये देखा गया कि उनके जो 1 रेप मैक्स या फिर उनके पीआरस जो वो सेट करने वाले थे, उनमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं था, या फिर बहुत बड़े लेवल से उनकी स्ट्रेंथ में बदलाव देखा गया हो। तो ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। इसका कोई अलग से स्पेशल फायदा नहीं है, ठीक है, क्रेटीन और कैफीन को साथ में लेने का। बहुत सारे प्री वर्कआउट में कैफीन क्रेटीन साथ में मिला के देते हैं, तो उसका कोई अलग से बेनिफिट नहीं है। क्रेटीन जो है वो प्रॉपरली मसल्स में सैचुरेट होने के बाद ही रिजल्ट शो करेगा। कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो कि बॉडी में जाने के तुरंत बाद रिजल्ट शो करना चालू कर देता है, आपका फोकस बढ़ा देता है। तो अलग से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है। ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। प्री वर्कआउट्स में आते हैं, आपके प्री वर्कआउट में है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सवाल था भाई का कि मैं अपना वर्किंग सेट कैसे डिसाइड करूं कि यहाँ से मेरा वर्किंग सेट चालू है। वो पहले फ्लैट बेंच बारबेल से ले लेता है, मैक्स 40-40 ईच साइड। उसके बाद फिर वो डंबल से भी लेता है, 35 किलो के डंबल से बेंच प्रेस। तो ये उसका सवाल है। अब इसमें वो कंफ्यूज है कि वो जो बारबेल बेंच प्रेस करता है उसमें वो वेट इंक्रीज करे 40-40 ईच साइड के बाद, या फिर वो कैसे डिसाइड करे कि ये उसका वर्किंग सेट है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप अगर बारबेल बेंच प्रेस से कर रहे हो ना, तो फिर आपको अलग से डंबल लेने की ज़रूरत नहीं है। बारबेल में ही इतना स्टिमुलस दो कि अलग से करने की ज़रूरत ना पड़े डंबल से। क्योंकि बारबेल बेंच प्रेस में जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसी में ही आपका, क्योंकि आपको बारबेल बेंच प्रेस अच्छी लगती है इसलिए बता रहा हूँ, उसी में ही आपका पेक का अच्छा खासा आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, अच्छा खासा आप स्टिमुलस दे दोगे। अब सुनो, बारबेल बेंच प्रेस में आपको क्या करना है, आपको तब तक वार्म अप सेट लेने हैं जब तक आपका मेन सेट ना आ जाए। और वो वार्म अप सेट आपको सिर्फ 3 या 4 सेट में ही, 3 या 4 रेप के ही लेने हैं, ठीक है। जैसे मैंने 20 किलो का एक सेट लिया पहला, उसमें 4 रेप लिए, दैट्स फाइन। अब मेरा पीआर जो है वो है 90 किलो, ठीक है। फिर मैंने 40 किलो से 3 से 4 सेट लिए, दैट्स फाइन। उसके बाद फिर मैंने 70 किलो से 3 से 4 रेप लिए, ये भी ख़त्म हो गया। अब जो मेरा पीआर आएगा उसमें मैं, ये मेरा पहला वर्किंग सेट काउंट होगा, उसमें मैं 4 to 5 रेप्स या फिर 6 रेप्स मैक्स लूँगा। और वो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है मेरा, उसके बाद मैं तुरंत बाद ड्रॉप सेट लूँगा जो कि अगेन 70 kg से होगा। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपने वर्किंग सेट को और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट बढ़ा के या कम करके एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जो ड्रॉप सेट मैंने बताया ना, वो लेना ज़रूरी है मेन सेट, वर्किंग सेट के तुरंत बाद, ठीक है। तो ही आपके मसल्स में प्रॉपर फटीग आएगा, उसके लिमिट्स तक आप पुश कर पाओगे, नियर फेलियर तक ट्रेन कर पाओगे। तो आपका वर्किंग सेट यहाँ पे एक है, ठीक है। 2 वर्किंग सेट भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक वर्किंग सेट ही लो और उसके तुरंत बाद फिर ड्रॉप ले लो। 2 वर्किंग सेट भी ले सकते हो, ठीक है। फिर दूसरे वर्किंग सेट के बाद आपको ड्रॉप सेट लेना है। तो ये हर मसल पे एप्लीकेबल होता है। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा आपके सवाल का। अब आई एम गोना वॉक 1 घंटा, उसके बाद मैं जिम में मिलता हूँ आपसे। अब एक सवाल ये था कि क्या रनिंग आई कैन डू इन ऑर्डर टू रिड्यूस फैट। बिल्कुल, आप जो कार्डियो का फॉर्म एंजॉय करते हो आप वो कर सकते हो। मुझे इलेप्टिकल्स और रनिंग या फिर ब्रिस्क वॉक मैं मोस्ट ऑफ द टाइम करता हूँ, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा पसंद है। इसकी जगह आप बॉक्सिंग कर सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, वॉलीबॉल या फिर बास्केटबॉल भी खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो।
कार्डियो जरूरी है किसी भी फॉर्म में करो। कि तुम लोग रोज आके इधर क्या तोड़ते रहते हो? वो फुग्गे फेंक रहे हैं। हम तो अभी आए संडे इसलिए। अच्छा, होली के लिए? हाँ। तो हम निकलते हैं यहाँ से, नहीं कैमरे पे फेंक देगा तू। ऊपर से फेंक रहे हैं गुब्बारे। चलो, एक दीदी ऊपर से ना गुब्बारे फेंक रही है मल्टी के एकदम 6th 7th फ्लोर से। मैं और ये मनन भाई साहब अभी बच गए नहीं, कैमरे पे ही फुग्गा गिरता आगे पानी से भरा हुआ और यहाँ नुकसान हो जाता 3-4 लाख रुपए का। होली के समय ना वॉक करना बहुत कठिन कर दिया है लोगों ने। एक दिन ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़ा आएगा तो मीठा, पानी जिसमें ज़्यादा होगा मीठा कम रहेगा। पानी कम वाला जो रहेगा, आजा पास आजा, उतनी दूर में सुनाई नहीं देगा उनको। जिसमें पानी ज़्यादा रहेगा वो मीठा कम रहेगा, जिसमें पानी कम रहेगा वो मीठा ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा छीलने में कंफ्यूज हो जाते हैं। सोच रहा हूँ बीच में से निकलूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। निकल जाया करो ना बीच से, कोई दिक्कत नहीं। काटियो। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि ऐसे नहीं, इसको ये जो है ना ये, इसको ऐसा उल्टा डाल के पियो। इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो नीचे तक जाता है और नीचे तक पूरा तले तक का पानी आपको लाके देता है। फ्रूटी की ऐड में देखा था, फ्रूटी था उसमें, इसमें तो नारियल पानी है। मैं पहले क्या करता था, एक्सरसाइज कर लेता था। 2017 की बात बता रहा हूँ। मुझे नारियल पानी बहुत बढ़िया लगता है, तो मैं एक्सरसाइज करने के बाद, जिम करने के बाद ऐसे किसी ठेले पे जाता था, अपना प्रोटीन शेक निकालता था, अपना प्रोटीन निकालता था शेकर में, उसमें नारियल पानी भर लेता था और उसको अच्छे से शेक करके पीता था। इतना डेजर्ट टाइप मीठा मीठा लगता था, मजा आ जाता था यार। तो आप कभी ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है। इलेक्ट्रोलाइट भी रिप्लेनिश हो जाते हैं जो जिम के दौरान आपके इधर उधर भागे हैं, और प्रोटीन भी आपको मिल जाता है। चल जाती हूँ। क्या है आज हर हर गंगे कर रही हो? रोज छिड़कती हूँ, तुम लोगों को अच्छा। कुछ पता थोड़ी। मेरा थोड़ा ये मम्मी गंगा जल थोड़ा सा कैमरा देख के छिड़का करो, ऐसे पूरे घर में छिड़कती हो। गंगा माता कहेंगी क्या हो गया, कर दिया आपके लड़के का कैमरा भस्म। ला देंगी वो वापस तेरी उंगली। ये बात कही है ना। बाप जी कहाँ है? पापा जी। वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, मीट हिम। कभी कभी आते हैं तो मैं कभी कभी ले लेता हूँ जब ये खुश रहते हैं। जब ये गुस्से में रहते हैं तो मेरे कैमरा ऑन करने की इच्छा नहीं होती है। चलो यार, अब खाना बनाएंगे। तो अभी आई हैव नो टाइम टू वेस्ट, आई हैव नो टाइम टू कंप्लीट माई मील। बट जब ऐसे धर्म संकट में आप फंस जाओ, कैसे कि भाई जिम भी जाना है और एक मील भी छूट रही है, तो उस केस में आप क्या करो, क्योंकि आपके घर से जिम तक जाने में शायद मुझे तो लग जाता है 40-45 मिनट जिम पहुंचते पहुंचते तैयार करने। तो फिर उस केस में अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर लो। 1 स्कूप वे प्रोटीन आप ले सकते हो, ठीक है। और गिर गया, ओ बाप रे बाप, गिर गया नीचे। और ऐसे आपकी उस मील का जो प्रोटीन इनटेक है पूरा हो जाएगा। यहाँ पे मैं एग्स रिकमेंड नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं कोई भी कार्ब सोर्स रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जिम में जाके उल्टी कर दोगे तुरंत खाने के बाद अगर जिम गए तो, समझे। तो ऑल यू नीड अ गुड स्लीप, गुड न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर, अ गुड प्री वर्कआउट एंड अ गुड जिम। ये खाली हो हैप्पी और पीसफुल माइंड के लिए। जिम ब्रो ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। पहुँच गए हैं, चालू जा रहे हैं, इसलिए इधर है, इधर है, इधर। मम्मी पापा को थैंक यू बोलना। इसलिए छोटा भाई होना जरूरी है घर में एक। इसको मैं भूल गया था तो सत्यम से मंगवाया, इसलिए कह रहा हूँ थैंक यू। जिनको नहीं पता है क्या, ये माइक है मेरा, वो बेचारा वो पड़ा है कैमरा अकेला तन्हा। अभी इस पे लगेगा और ऑडियो क्वालिटी बेटर होगी। सो दिस इज गोइंग टू बी माई थर्ड वार्म अप सेट। वार्म अप सेट हो गए, तीसरा अब लूंगा। तो मैं ये कह रहा था, माइक ही ऑन नहीं किया था। जितने वार्म अप सेट आपको लग रहे हैं उतने वार्म अप सेट लो, क्योंकि वार्म अप सेट ही ये मेक श्योर करते हैं कि आप कितने इफेक्टिवली और कितना ज़्यादा इंजरी फ्री अपने एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करोगे, समझे। दूसरी चीज़ ये कि कुछ नहीं, सेट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6
ये था 30 किलो से। अभी क्योंकि वार्म अप सेट है, मैं पूरा पोटेंशियल अपना देना नहीं चाह रहा हूँ, नहीं तो इससे मैं 30 रेप भी ले लेता। हमको अपने उस हैवी सेट के साथ मैक्स आउट होना है जो हम दिमाग में आज सोच के आए हैं कि ये हमारा लास्ट सेट होगा, ठीक है। वो आपका पहला मेन सेट बनेगा, समझे। तब तक सारे वार्म अप सेट होंगे कम नंबर ऑफ रेप से। समझ में आया? नहीं आया तो फिर से सुनो। अक्षय को आज मैंने सोने दिया, पिछले संडे की तरह इसको मैं नींद से जगा के नहीं ले आया। मैं जिम आया और इसको तब मैं यही कह रहा हूँ कि इंसान की आत्मा को तकलीफ देते हो तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलती है। तो भाई आज मेरे को दुआएं देना, ठीक है अक्षय, जो मैंने तेरे को सोने दिया। हाँ, थोड़े से पाप कम हो जाएंगे। अगेन 5 रेप 35 kg। नाइस। अब जैसे ये निखिल है, ठीक है, इसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मैं इसको समझा रहा हूँ प्रोग्रेशन कैसे करना है, मैं इसको समझा रहा हूँ मसल बिल्डिंग कैसे करना है। आज हमारा चेस्ट डे है, ठीक है। तो भाई का कौन सा सेट वर्किंग सेट होगा, कौन सा सेट वार्म अप सेट होगा, ये चीज़ सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। कुछ लोग पर्सन स्पेसिफिक हो सकता है, लेकिन ये चीज़ सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। अब जैसे निखिल को मैं फ्लैट बेंच प्रेस डंबल से करवा रहा हूँ, मैं डंबल को ही बोलता हूँ कि आप डंबल से करो, क्योंकि उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, थोड़ी सी रोटेशन आप कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो इसको पहला सेट में करवाऊंगा 12.5 से, 17 से, फिर 25 किलो से। ये 3 के 3 इसके वार्म अप सेट ही रहेंगे, जिसमें 3 से 4 रेप ले गए। अभी मेन सेट नहीं है, अभी हम जॉइंट्स को रेडी करना है 3 से 4 रेप के साथ। लेकिन जैसे ही ये उस वेट पे पहुंच जाएगा जहाँ पे इसके सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 रेप ही आ रहे हैं, ठीक है। 25 से कराया, 30, 35 या फिर मैक्स टू मैक्स 40, ठीक है। 25 से डायरेक्टली इसको 40 पे भी मैं जंप करवा सकता हूँ। तो 40 से अगर इसके 6 ही रेप आए तो वो इसका मेन पहला वर्किंग सेट बन जाएगा। अब ये कैपेसिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ये आपको देखना पड़ेगा आपकी कितनी है, ठीक है। 40 से वैसे बेचारे के अभी 3 ही आते हैं, ठीक है। हम 30 या 35 में ही अपना फेलियर हिट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये भाई प्रोग्रेशन करेगा। अब ओवर द पीरियड मसल स्ट्रांग होंगे, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो फिर 40 kg से भी ये 5 या 6 रेप परफॉर्म कर पाएगा, और 45 से भी और 50 से भी। तो इस तरीके से प्रोग्रेशन होती है। तो आप वार्म अप सेट 2 से 3 लो और उस वेट तक लो जहाँ पे आपके 5 to 6 रेप ही आ रहे हैं, और वो चीज़ आपको नियर फेलियर लेके जाएगी, समझे। चला, और हाँ कर, ऊपर लाके होल्ड करना, ऊपर लाके होल्ड कर। अब यहाँ पे पता है क्या, हमको वार्म अप सेट भी ऐसे लेना है लाइक हम मेन सेट परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि हल्का होता है वेट, तो हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। नहीं भाई, एज स्लो एज पॉसिबल नीचे ला और ऊपर ले जा, और सिर्फ 4 रेप लेनी है, एंड रेंज में लेके जा। अब इसकी मोबिलिटी अच्छी है शोल्डर की, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि एंड रेंज में चले जा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मोबिलिटी कम है तो आपको शायद 90 डिग्री पे रुकना पड़े। ये देखो, ये एंड रेंज में जा रहा है, 4 ही रेप लेनी रहे, ज़्यादा नहीं लेनी बस। अभी इसका रेप्स इन रिजर्व है काफ़ी ज़्यादा, ये शायद 17.5 किलो से 20 रेप भी ले ले, लेकिन मैंने इसको पहले ही रुकवा दिया है क्योंकि वार्म अप सेट है, ठीक है। अभी 3 इससे मैं वार्म अप सेट कराऊंगा। अब सीधे 25 का दिलवाऊंगा और फिर 30 का, और 35 किलो से इसका मेन सेट होगा। सिक्स क्लीन रेप्स, ये मेरा हो गया पहला मेन सेट। 6 से ऊपर नहीं आया, 6.5 कंसिडर कर सकता हूँ, पर 6 ही मानूंगा। नेक्स्ट टाइम इससे थोड़ा सा ज़्यादा पुश करने की कोशिश करेंगे। 50 kg से भी मेरे 3 रेप आ जाते हैं, पर हाइपरट्रॉफी के लिए हम 6 to 12 रेप रेंज में ट्रेन कर रहे हैं। पहला मेन सेट है। अब इससे थोड़ा सा लाइट, जो कि 40 किलो है, मेरा दूसरा मेन सेट होगा 4 या 5 मिनट बाद। को अपने रिस्ट को पकड़ रहा हूँ और ऊपर प्रेस कर रहा हूँ, तो ट्राइसेप्स के एंगेज हो जा रहा है। क्यों हो रहे हैं? हाँ, ट्राइसेप्स आप ढीला छोड़ दो, बस हाथ से रिस्ट पकड़ो और इसको ऊपर की तरफ प्रेस करो। जैसे ही हमारे हाथ पे प्रेशर अभी तो बेवकूफ़ बना रहे हैं हम अपने मसल्स को,
रिस्ट को पकड़ के ऊपर की तरफ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्रेशर, देखो जैसे ही प्रेशर पड़ रहा है ना, आपके ट्राइसेप्स मसल एक एब्जॉर्बर की तरह, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट योर शोल्डर जॉइंट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक सी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे तो हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। तब भी सोचो ह्यूमन बॉडी कितनी नायाब है। ये देखो, बिना ट्राइसेप्स को छेड़े आपका ट्राइसेप्स एक्टिवेट हो रहा है। मैं फर्स्ट टाइम यार, मतलब सीरियसली यार, मतलब कभी इतना ध्यान नहीं दिया। नहीं, दिस वर्क्स लाइक दैट। कुछ भी नहीं कर रहे, इट वर्क्स लाइक दैट। कुछ भी नहीं कर रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो। देखो कुछ भी नहीं कर रहे, बेवकूफ़ बना रहे हो मसल्स को। यह निखिल का मेन सेट है, नंबर 1, जो सबसे हैवी है। 2, यहाँ थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है। 3, 4, स्लो एंड कंट्रोल्ड, जल्दबाजी नहीं करना है। चल, होश, और स्लो कर। लास्ट है, एक और आएगी क्या? चल, मैं हूँ, चल आ जाएगा। चल चल चल, पोस्ट, बहुत बढ़िया। हाँ, फॉर्म बिगड़ेगा, रख दे। तो देखा आपने, जब एक और ले लेता वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। इसको स्ट्रॉन्ग पे नोट डाउन कर, स्ट्रॉन्ग पे नोट डाउन कर। वो ले लेता एक और, ठीक है, लेकिन फॉर्म बिगड़ता, इसलिए मैंने रुकवा दिया। अभी वो मेन सेट है। एक और, रेप्स कम आएंगी पर ये रेंज चाहिए। मेरा इंक्लाइन पे जो मेन सेट था वो 35 kg से आया है। रीज़न ये है, 45 से भी मैंने मारा है पर उसमें रेंज कम थी। जैसे ही रेंज आपकी बढ़ती है ना, मसल्स का एंगेजमेंट बढ़ जाता है। बहुत सारे ग्रुप ऑफ मसल एक साथ मिलकर इकट्ठे वो रेप को एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी नंबर ऑफ रेप्स रिड्यूस होगी, ठीक है। तो इस वजह से 35 kg से हमारे 8 to 10 अभी देखना पड़ेगा, लेकिन इसके अराउंड ही रेप आए। जबकि 45 से 6 आ चुके हैं, लेकिन उसमें रेंज कम है। तो कभी कभी ये एंड रेंज एक्सप्लोर करना चाहिए कि कहाँ तक हम पहुँचें, किस वेट के साथ, कितने हैवी वेट के साथ कितनी एंड रेंज में हम जा पाते हैं। कहीं ना कहीं रेंज ऑफ मोशन भी रिस्पॉन्सिबल है हाइपरट्रॉफी के लिए। I'm gonna count it 8. स्लो एंड कंट्रोल्ड इज काइंड ऑफ टफ, बहुत टफ हो जाता है यार। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के मैं 20 रेप ले सकता हूँ, थोड़ी सी स्पीड कम करने पे यहाँ पे 10 ही आए, जबकि 30 kg से मैं
13-14 रेप्स ऑलरेडी ले चुका हूँ पहले। मैं तेरा गुरु हूँ, हट यहाँ से। ऊपर ना, बाइसेप्स के ऊपर ना। हाँ खड़े हो जाओ और प्लेटें 2 कर ले। ला यहाँ, ला नीचे। दिस स्लो। ये अड़ता है, केबल अड़ता है। हाँ केबल अड़ता है। कैसे अड़ता है? वर्कआउट इज डन फाइनली। पर एक बात यह है कि माइंड मसल कनेक्शन, प्रॉपर फोकस के साथ अगर आप एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करते हो तो उस दिन का वर्कआउट, जिस दिन ये माइंड मसल कनेक्शन ना बना हो और इवन वेट भले ही ज़्यादा मारा हो, उसके कंपैरिजन में इफेक्टिव होता है। इन शॉर्ट, आपको पूरे फोकस के साथ एक्सरसाइज का एग्जीक्यूशन करना है। जल्दबाजी अगर कर रहे हैं, बहुत स्पीड से रेप परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप शायद वेट ज़्यादा पुश कर लो, क्योंकि फिर रेंज ऑफ मोशन थोड़ी सी कम हो जाएगी और वेट आप धका दोगे ज़्यादा, थोड़ा सा जर्क लेके, झटका लेके। लेकिन दैट इज़ नॉट ऑप्टिमल फॉर हाइपरट्रॉफी। तो आज का की पॉइंट यही है कि आप एंड रेंज को एक्सप्लोर करो, वेट को स्लो एंड कंट्रोल रखो। ओवर द पीरियड आप ये नोटिस करोगे कि आपकी बॉडी बिल्ड हो रही है, आपके मसल्स बिल्ड हो रहे हैं। जल्दबाजी करोगे तो भी, क्योंकि फोर्स एप्लीकेशन तो हो ही रहा है ना, स्पीड में रेप को एग्जीक्यूट करोगे तो भी मसल बिल्ड कर लोगे। लेकिन अगर इंजरी हुई ना, तो वो सीधे आपको 3 महीने आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से पीछे उठा के फेंक देगा, जो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे। इसलिए स्लो एंड कंट्रोल करो। छोटे ग्रुप ऑफ मसल, अब जैसे बाइसेप्स है, देखो बाइसेप्स में मैं थोड़ा सा चीट रेप ले रहा हूँ, लेकिन पता है मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही लाना है, यहाँ पे मल्टीपल जॉइंट का एंगेजमेंट है ही नहीं, तो यहाँ से यहाँ मैं ले आऊंगा। थोड़ा सा चीटिंग कर भी ली तो इट्स ओके। लेकिन जहाँ पे 2-3 जॉइंट है, रिस्ट है, एल्बो है, शोल्डर जॉइंट है, आपके इन्वॉल्व हैं, जैसे बेंच प्रेस कर रहे हो आप, तब वो चीज़ नहीं चलेगी कि यार लाओ 120 किलो का बेंच प्रेस ऐसे करके कर दिया। नहीं करोगे तो शायद एक आध बार आ जाए, और कभी किस्मत खराब रही तो वहीं आपको इंजरी भी हो जाएगी। बस चलो, मिलता हूँ आपसे, बाय बाय। हाय, इसको आपस में फिर मिला लो 1 चम्मच घी डाल के, जो कि इसका ओवरऑल स्वाद बढ़ा देगा। खुशी होती है मेहनत करने के बाद जब खाने को मिलता है। मेहनत करो और खूब दबा के खाओ, मेहनत नहीं करोगे तो डॉक्टर आपका खाना कम करवा देगा, समझे? बाय। 6 बजे की मील है ये, 5:47 हो रहे हैं, पहले ले रहा हूँ। इसके बाद आई एम गोइंग टू हैव अ गुड हेयर कट, बाल कटाने जा रहा हूँ, क्योंकि कल होली है, बाहर निकल नहीं सकते हैं भाई, बहुत अंधाधुंध होली खेली जाती है यहाँ पे। मतलब मैं भी खेलता हूँ, पर ऐसे नहीं कि पूरा कीचड़ कुछ हो जाए। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर से। हाय गाइस, गुड इवनिंग। एक सवाल था, हाउ कैन आई क्योर गायनिकोमास्टिया एट होम? देखो, मैं जब छोटा था तो मुझे भी गायनिकोमास्टिया था,
मैं जब 15-16 साल का था, और वो पता नहीं 19-20 साल तक होते होते अपने आप ठीक हो गया। मैंने 17 साल की उम्र में एक्सरसाइज करना चालू कर दी थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज की वजह से वो चीज़ ठीक हुई, वो चीज़ अपने आप ही चली गई। तो ऐसा होता है, टीनेज में ये चीज़ होती है और ओवर द पीरियड ये ठीक हो जाती है, किसी किसी को बाद में भी आ जाती है। इट इज़ ऑल अबाउट दिस हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो टीनेज में भी होते हैं और आगे चल के गोली दवाई की वजह से भी हो सकते हैं, डॉक्टर की दी गई हुई। फिर उसके बाद और आगे चल के जब बॉडी बिल्डिंग का हमको शौक चढ़ता है प्रोफेशनली जाने का, उस केस में हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं हमारी बॉडी में, जिस वजह से गायनिकोमेस्टिया हो जाता है। अब हाउ टू क्योर दैट एट होम? मुझे जब हुआ था तो बहुत सारे देसी नुस्खे मैंने आजमाए थे। मैंने अपने चेस्ट पे वो पत्थर गर्म कर करके उसको रगड़ा था। ये देसी नुस्खे हैं जो, ठीक है, मैंने आजमाए थे सारे के सारे, दादी नानी वाले। कुछ भी नहीं होता है, वो वहीं के वहीं रहता है, वो ठीक नहीं होता है। और भी अजीबोगरीब देसी नुस्खे हैं, अब उसके बारे में बात करेंगे तो सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि ये देसी नुस्खे भी सेंस नहीं बनाते हैं। तो हुआ ये कि काफी समय तक वो देसी नुस्खे आजमाए, उसके बाद फिर 17-18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में वो अपने आप चला गया। तो मुझे क्या लगा पता है कि ये तो उन देसी नुस्खों की वजह से ही गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अपने आप चला गया था, वहाँ देसी नुस्खे नहीं थे। बट मैं थोड़ा सा खुश हो रहा था। तो हम सबको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हम ऐसा ट्रीटमेंट इसका घर पे कर सकते हैं जिससे ये चला जाएगा। अपने आप जा रहा है तो इट्स फाइन। अभी भी मैं अगर ऐसे छू के देखूं और हाथ लगाऊं तो मुझे थोड़ा सा लंप दिखता है, लेकिन वो विजिबल नहीं है, तो आई एम टोटली फाइन विद दैट। मुझे उसको ऑपरेट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत छोटा सा है, वो दिखता ही नहीं है अगर मैं शर्टलेस जाता हूं तो। लेकिन कुछ लोगों का बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा विजिबल रहता है, ठीक है। तो उन लोगों को फिर लगता है कि इसका कोई घर पे जुगाड़ हो सकता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आप एक बार अपने डॉक्टर से बात करिए और उसको सर्जिकली रिमूव करवाइए, वही आखिरी चारा है आपके पास। कोई दवाई, कोई गोली से नहीं होगा ये, ठीक है। आपको इसकी सर्जरी करवा के इसको रिमूव करवाना पड़ेगा, यही आखिरी उपचार है भाई। थोड़ा सा हार्श लग रहा होऊंगा मैं, लेकिन मैं सच ही बोलूंगा। मैं कुछ यहाँ पे ऐसे चीजें नहीं बताऊंगा कि हाँ चेस्ट की एक्सरसाइज करो, फैट बर्नर खाओ, ये खाओ, वो खाओ। तो और काफी बेसिक सी माइनर सी सर्जरी होती है, पेन भी नहीं होगा आपको। यू विल बी फाइन इन 12 to 15 डेज। वापस से आप करने लग जाओगे सारी चीजें, और वो लगेगा भी नहीं कि कुछ वहां पे था। इतने अच्छे तरीके से सर्जन आजकल उस चीज को रिमूव कर देते हैं। दैट्स इट। इतना बढ़िया यहाँ पे सूरज दिख रहा है। इट्स गॉन। वो बिल्डिंग के पीछे से दिख रहा था यार। सो दैट्स अबाउट इट। खत्म दिन आज का। मिलता हूँ आपसे कल एक नए एकदम फ्रेश हेयर कट के साथ। वो मैं आपको कल ही दिखाऊंगा। बाय बाय।